ये कहानी है सुनील की, जो कि एक गांव में रहता था और उसकी किसी वजह से नौकरी चली गई थी। उसके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। वो घर में काफ़ी परेशान रहता था कि घर आखिर कैसे चलाएगा। वो इसी उलझन में बैठा था, तभी उसकी बीवी शालिनी उसके पास आती है और बोलती है, अजी ज़रा घर में राशन ख़त्म हो गया है, थोड़ा सामान तो लेते आइए। अरे शालिनी, मैं कहाँ से सामान लाऊं? मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। अच्छा तो आप यूँ कीजिए, वो बगल में जो पटवारी साहब है ना, उनकी दुकान से जाकर कुछ सामान ले आइए उधार, तो उनको बाद में पैसे दे देंगे। अरे मैं सुबह गया था पटवारी साहब के पास। वो बोल रहे हैं पहले वाले पैसे वापस करो तो फिर आगे सामान मिलेगा। अब क्या करूं? अजी फिर हम अब क्या करें? खाने को कुछ नहीं है घर में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, चलो मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर सुनील घर से चला जाता है और शालिनी को इस चीज़ की उम्मीद हो जाती है कि अब ज़रूर कुछ ना कुछ सुनील कर लेगा। काफ़ी देर गुजर जाती है, शालिनी उसका इंतज़ार करती रहती है। समय गुजरता रहता है लेकिन सुनील घर नहीं आता। शालिनी काफ़ी परेशान होती है कि ना तो कोई घर में राशन आया और ना ही सुनील। आखिर क्या होगा? तभी रात गए सुनील घर वापस आता है और तभी शालिनी की जान में जान आती है, लेकिन सुनील तो खाली हाथ था। तभी शालिनी उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, सामान नहीं लाए? शालिनी, मुझे माफ कर दो डार्लिंग। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना ही कोई इंतजाम हो सका है। पता नहीं मैं कितना बुरा हूँ जो मैं कुछ नहीं कर पा रहा तुम्हारे लिए। अरे इसमें आपका क्या कसूर है? पता नहीं भगवान किस बात का हमसे बदला ले रहे हैं। पता नहीं अब क्या होगा। तभी शालिनी के दिमाग में एक बात आती है। तभी वो अपने शौहर से कहती है, अजी सुनिए, मैं ज़रा पाटिल साहब की तरफ होकर आती हूँ। वो हमेशा कहते हैं जब भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं ज़रा उनसे पूछ कर आती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर दें। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। इतना कहकर वहाँ से शालिनी पटेल साहब के घर चली जाती है। वहाँ उनको जाकर सारी सूरत हाल के बारे में बताती है। सेठ जी, घर में राशन नहीं है और ना ही पैसे हैं, और मेरे पति की नौकरी भी चली गई है, तो प्लीज़ थोड़ा मदद कर दीजिए। मैं जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, सूद समेत। हाँ हाँ, क्यों नहीं शालिनी, मैं तो यहाँ बैठा ही तुम्हारी मदद के लिए हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सेठ जी बस 2,000 दे दीजिए, 2,000 में गुजारा चल जाएगा अभी। अरे नहीं नहीं, 2000 में क्या होता है। मैं तुम्हें 5000 दे देता हूँ। और उसका सूद भी तुम्हें वापस देने की जरूरत नहीं है। सूद तुम अभी दे दो और पैसे फिर दे देना। जी ठीक है सेठ साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी। हाँ, ये हुई ना बात। चलो ठीक है, फिर सूद दे दो। लेकिन सेठ साहब मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। लेकिन तुमने अभी कहा कि सूद तुम अभी दोगी। सेठ साहब आपने मुझे पैसे अभी दिए ही नहीं, तो सूद कहाँ से दूँ? अरे क्या इतनी छोटी हो? तुम्हें अब पूरी बात खोलकर बतानी पड़ेगी। 1 घंटा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा मेरे बेडरूम में, और बस तुम्हारा सूद पूरा। उसके बाद बस पैसे रह जाएंगे। अगर एक बार 1 घंटा और दे दोगी तो वो भी माफ हो जाएंगे। उसका मतलब खुल के समझ जाने के बाद शालिनी काफ़ी परेशान हो जाती है और साफ इनकार कर देती है। नहीं सेठ साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपने शौहर के पास जाती हूँ और आज तक अपने शौहर के अलावा कोई मेरे पास नहीं आया। अरे तो क्या हुआ? देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हारा घर चलाता है, खर्चा चलाता है तो पास आता है ना। अब खर्चा मैं चला रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं भी पास आऊंगा ना। नहीं नहीं सेठ साहब, मैं ये नहीं कर सकती। सेठ काफ़ी उसे समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी अपनी इज्जत दांव पर लगाने को किसी भी सूरत तैयार नहीं होती।
ठीक है, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। उसके इतना कह देने से शालिनी काफी परेशान होती है और सोच ही सोच में ये प्लान करती है कि क्या करे। अगर वो ये सब नहीं करती तो उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, वो भी भूखी है और उसका शौहर भी भूखा है। तभी वो ये फैसला करती है कि वो पटेल की बात मान लेगी। ठीक है सेठ साहब, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, ये हुई ना बात, चलो आओ मेरे बेडरूम में। इतना कहकर पटेल उसको अपने बेडरूम में ले जाता है। उसके साथ थोड़ी बदतमीजी शुरू करता है। अभी वो कुछ हदूद को क्रॉस करने ही वाला था कि शालिनी का पति उसको ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और शालिनी को आवाज़ लगाता है। और जब वो पटेल के बेडरूम में आता है तो जो उसके दिल में और दिमाग में जंग चल रही थी वो ही सब उसकी आंखों के सामने था। अरे पटेल, तू बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से? तू देख, अब मैं तेरी एफआईआर कटवाऊंगा, तुझे जेल करवाऊंगा। और इस तरह सुनील के वक्त पर आ जाने से शालिनी की इज्जत बच जाती है। इज्जत तो बच गई, लेकिन दोनों रात भर भूखे रहे। रोटी नहीं मिली, खाना नहीं मिला, इज्जत के बदले भूख रही।